अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जी मैं हसन के लिए नाश्ता बनाने लगी थी क्योंकि हसन को मैंने स्कूल छोड़ने जाना था और आज हसन का मूड था कि उसको ब्रेड और एग चाहिए। तो फिर मैंने एक ही पैन में दोनों चीज़ें जो हैं वो रेडी कर ली थी। ब्रेड के भी बटर लगा के रख लिया था और एग जो है वो भी साथ फ्राई कर रही थी। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि एग जो है ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था क्योंकि जो हमारा पैन है ना वो एक ही तरफ लटका रहता है। पता नहीं क्या है, जो भी इसमें बनाना ऑयल डालो वो भी इस तरफ आ जाता है, कुछ भी चीज़ डालो ना एक ही तरफ आ जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी उसकी जो फिनिशिंग होती है ना उसकी खैर है, मतलब उसकी सूरत की खैर है जैसी भी हो, लेकिन उसकी जो सीरत है ना वो अच्छी होनी चाहिए। चाहे इंसान हो, चाहे खाने पीने वाली चीज़ हो, या जो भी चीज़ें हों, सीरत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अभी सुबह का ही टाइम था और जो हमारा रेडिएटर था ना ऊपर वो लगना था, वो वाले आए थे ठीक करने, मतलब उसको लगाने के लिए। तो उन्होंने फिर सामान निकालना पड़ा था हमें, तो वो सामान निकाल के रखा हुआ था। ये सामान पता नहीं मैंने कितनी बार निकाला है, शुक्र है अभी वो रेडिएटर लग गया है और अभी ये कभी नहीं निकलेगा बस। उसके बाद वो अभी ऊपर ही काम कर रहे थे अपना, और फिर मैंने सोचा कि मैं ऊपर तो जा नहीं सकती, इसलिए मैं नीचे वाला जो काम है वो कर लेती हूँ। और किचन की जो ये वाली कबट है ना ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ये वाला जो ड्रॉ है इसमें मैंने कुछ बर्तन रखे होते हैं जिस वजह से ये ख़राब हो जाता है, और मैंने कोई मुद्दत हो गई थी इसको साफ़ नहीं किया था। और अभी जो मैं इसको साफ़ कर रही थी, पहले तो मैंने वाइप यूज़ किया लेकिन वाइप से कुछ नहीं बना। फिर वही हमारा देसी वाला तरीका, मतलब बर्तन मांजने वाली जो कूची होती है ना, फिर मैंने वो यूज़ की और उससे तो कमाल ही हो गई, बिल्कुल साफ़ सुथरा न्यू हो गया था। क्योंकि उस पर फिर मैंने फेरी लगाई थी और फेरी लगा के जब उसको थोड़ा अच्छे से रगड़ा ना तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। लेकिन इसकी हालत बहुत बुरी थी। वो फिर मैंने नहीं शेयर किया क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा मशक्क़त दिखाना पड़ी थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं बस इतना ही ठीक है। और फिर वो साफ़ सुथरा हो गया था अच्छे से। बस मैंने यही किया था, वैसे दूसरा नहीं किया था, बाकी नहीं किए थे क्योंकि ये वाला जो है ज़्यादा ख़राब था। अभी आप देख सकते हैं कि कितना साफ़ हो गया है। तो ये जी कूची का कमाल है और किसी चीज़ का नहीं। उसके बाद मैंने सूट सिलाई करना था और ये जो अभी न्यू आया है उसमें से मैंने किया है, और इसके जो नेक है उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये नेक जो है ये पैच वाला है, और पैच वाला जो नेक है वो किस तरह से लगाना है, किस तरह से उसको मतलब बनाना है, उसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है, उसको लगाने का तरीका सब कुछ मैंने शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं। वैसे इसका कलर जो है ना बहुत प्यारा है, मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है कि मुझे मस्टर्ड कलर जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। खैर वो भी अपनी अपनी पसंद होती है। आज ही मैं वैसे सोच रही थी कि जो लोग ब्लैक कलर नहीं लाइक करते, ब्लैक कलर नहीं पहनते, तो क्या वो कोई कार्डिगन, कोई कोट, कोई स्कार्फ, कोई जूते वगैरह भी नहीं पहनते क्या? जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो ब्लैक कलर नहीं लाइक करते, तो क्या वो ऐसा करते हैं? कोई मतलब जीन्स नहीं, कोई लेगिंग्स नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, या वो सिर्फ कमीज शलवार की हद तक ही उसको लाइक नहीं करते? मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं बहुत ही देर तक सोचती रही थी लेकिन मुझे समझ नहीं आई इस बात की। खैर इस बात को हम छोड़ते हैं और अपना काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़नी थी नमाज़, और मैंने जब भी नमाज़ पढ़नी हो ना उमाइमा को पता चल जाता है कि मैंने नमाज़ पढ़नी है, और वो फिर जानमाज़ उठा के ना आगे पीछे फिरती है कि मैंने इसको कहाँ रखना है। तो फिर मैं उसको कहती हूँ कि जानमाज़ इधर बिछा दो, तो वो ट्राई करती है लेकिन उसे सीधा नहीं होता। क्योंकि वो मेरे साथ फिर नमाज़ पढ़ती है माशाल्लाह। पढ़नी तो नहीं आती उसे, लेकिन ये है कि जिस तरह माँ बाप करते हैं ना बच्चे उसी तरह कॉपी करते हैं। तो वो भी साथ, जब मैं सजदे में जाती हूँ तो वो लेट जाती है क्योंकि उसको सजदा करना नहीं आता, और खड़ी होके एक दो दफ़ा मुंह की तरफ देखती है और फिर चली जाती है। तो बस यही है कि अगर उनके सामने हम पढ़ेंगे तो वो भी हमें कॉपी कर लेंगे, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो वो नहीं करेंगे। क्योंकि फिर हम उनको डायरेक्ट ये कहेंगे कितने सालों बाद कि आप नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते, तो अगर वो हमारे मुँह पे जवाब मारें कि आप क्यों नहीं पढ़ते तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए बच्चों के सामने पढ़नी चाहिए, मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है। तो अभी जी आप ये जो कबर्ड देख रहे हैं इसमें मैं सामान रख रही हूँ, वही सामान जो निकाला था इसमें से अभी फिर से सेट करना था। तो इस कबर्ड में जो आप देख रहे हैं रेडिएटर, ये अभी न्यू लगा है, अभी ये डबल हो गया है, पहले ये सिंगल था, तो इस बहाने चलो ये डबल हो गया तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे साथ हुआ ये कि वो रेडिएटर लगा के चले गए, लेकिन उन्होंने बॉयलर के साथ भी थोड़ी छेड़छाड़ की थी क्योंकि उनका कोई होता है साथ कनेक्शन। तो जब वो चले गए तब हमने देखा
मतलब टैप ऑन की, हमें वाटर चाहिए था, तो वो बिल्कुल ठंडा यख ठंडा था और मेरी जान निकल रही थी क्योंकि वो ठीक नहीं हो रहा था हमसे। और जब हमने उनको कॉल की तो वो कह रहे थे कि सॉरी, हम आज आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो सकता, तो सुबह तक का आपको वेट करना पड़ेगा। हस्बैंड ने वैसे काफ़ी ट्राई की, हाथ पाँव मारे कि ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सारा दिन हमें बस ऐसे ही गुजारना पड़ा। तो उम्मीद है कि सुबह ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है कि हम एक काम करवाना चाहते हैं, वो ठीक करवाना चाहते हैं, तो उसकी जगह कुछ और इस तरह से हो जाता है, क्योंकि इन चीज़ों का पता तो चलता नहीं है। और वैसे भी अगर हाथ इधर उधर हो जाए तो फिर भी काम ख़राब हो जाता है। खैर, अभी देखें, सुबह तक का वेट करते हैं, फिर क्या बनता है वो ठीक कर ही जाएंगे, बनना क्या है। तो अभी ये मैं दही बड़े बना रही थी इफ्तारी में, क्योंकि हस्बैंड का फिर से दिल था कि उनको दही बड़े ही चाहिए। इनका ये है कि ये बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब इनमें ऑयल जो है वो होता ही नहीं है, और अगर ऑयल ना हो इफ्तारी में तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ऑयल खा के ना बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो इसलिए ये बनाए थे, और मेरे लिए इजी ये हो गया था कि ये जो दही बड़े हैं ना, ये मैंने बना के लास्ट टाइम ही कुछ फ्रीज़ कर लिए थे, क्योंकि वो बच गए थे उसमें से। तो फिर मैंने फ्रीज़र में से निकाले और उनको 1 आध घंटा गर्म पानी में भिगो के रखा, और फिर जी ये हो गए थे रेडी। और मुझे कोई ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करना नहीं पड़ी थी, और बस ये दही बड़े थे, और साथ मैंने 1 आध चीज़ और बना ली थी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। और वैसे भी ये जो है ना, ये 2 दिन का सामान हो जाता है हमारे लिए। एक दिन तो सारे नहीं ना खाए जाते, ये ज़्यादा होते हैं 2 इंसानों के लिए, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, तो सिर्फ मैंने और हस्बैंड नहीं लेने होते हैं। तो ये फिर अगर एक दिन मैं बनाऊँ ना, तो दूसरे दिन लाजमी ये बच जाते हैं। और साथ फिर मैंने फ्रूट चाट जो है वो बना ली थी हल्की सी, और साथ बस जो पानी वगैरह है वो कर लिया था। और अभी आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। और अभी मैं बना रही थी पानी। वैसे तो हम जो स्कंजवीन है वो पीते हैं, लेकिन आज फिर मैंने सोचा कि नहीं, और आज मीठा और नहीं करना, क्योंकि हस्बैंड के लिए मैंने ऑलरेडी जो है कस्टर्ड बना के रखा था, और फिर जो स्कंजवीन है ना उसमें जो मीठा है ना वो भी काफ़ी हो जाता है। फिर मैंने सोचा कि ये जो है ना ऑरेंज जूस यही बनाती हूँ, क्योंकि इसमें शुगर वगैरह डालनी नहीं होती, आराम से बन जाता है। और बच्चों के लिए मैंने एग जो है वो लाजमी एवरीडे बॉईल करने होते हैं शाम में, क्योंकि थोड़ा बच्चा फुल होके सोया रहता है सारी रात। ये पैन मैंने लास्ट टाइम लिया था, तो आपको अभी मैं दिखा रही हूँ फिर से कि मैंने एग जो है ना वो इसमें ही बॉईल करने होते हैं हर हाल में। जो नॉर्मल हमारा पैन है ना उसमें मैंने कभी नहीं किए। एग मुझसे कभी अच्छे पील नहीं होते, ये पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है। अगर कहीं गलती से 1 आध बार अच्छे पील हो जाए ना, तो फिर मैं कहती हूँ कि अभी मुझे ट्रिक याद आ गई इसकी, मतलब मेरे हाथ लग गई है कोई, तो नेक्स्ट टाइम अच्छे से इनको पील कर लूँगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, नेक्स्ट टाइम भी वो फिर ख़राब हो जाते हैं। खैर, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और एग पील करने का मसला आपके साथ भी है। मैंने अक्सर इनको कम बॉयल भी किया है, ज़्यादा भी किया है, हर हाल में इनको मैंने ट्राई करके देखा है कि किस तरह से ये अच्छे से पील हो जाते हैं, लेकिन कभी नहीं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।